ओके गाइस एंड वेलकम टू गोल्ड कैपिटलिस्ट। मैं हूँ प्रज्वल और आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिन लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम है और जो लोग ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। ओके, सो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको मतलब बहुत ही कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। चलिए स्क्रीन पे। सो ये है चार्ट। अभी सबसे पहले आपको एक समझना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। ओके, सो कोई भी तीन कंसिक्यूटिव कैंडल कंसिडर कर लो, जैसे कि ये देखो वन, ये वाली, टू और थ्री, ये तीन ग्रीन कैंडल है, राइट। अब इसमें जब भी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जब भी कोई गैप क्रिएट होता है तो उस गैप को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था। ओके, अभी सेम टू सेम यहाँ पे भी एग्जांपल है, देखो ये वन, ये टू और ये थ्री, राइट। ये तीन कंसेक्यूटिव कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप बनाए उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब ये हो गया बाइंग का एग्जांपल। ओके, ये मतलब ये बाइंग वाले का एग्जांपल हो गया। कुछ सेलिंग में भी फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, मैं उनका एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये तीन कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनी है। ज़रूरी नहीं कि कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, बस फेयर वैल्यू गैप होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल का सेलिंग के लिए हमको उल्टा देखना पड़ता है। सेलिंग के लिए हमको फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप मार्क करना पड़ता है। और ये हर कोई कैंडल के बीच में नहीं होता, ये कुछ ही कैंडल के बीच में बनता है। अभी देखो ये अगर आप कोई भी समझो ये तीन कंसिक्यूटिव कैंडल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे कोई तीन कैंडल कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कोई ये तीन कैंडल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि देखो ये जो है फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो थर्ड कैंडल के हाई से नीचे है। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं बचा है। जब कोई गैप बचता है उसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इस इन तीनों के बीच में मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में एक गैप बना है, उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप, राइट। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है सेलिंग का। सेलिंग के आपको और कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप है। ये देखो ये फर्स्ट रेड कैंडल का लो और ये वाली रेड कैंडल का हाई, थर्ड वाली रेड कैंडल का हाई, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये नेसेसरी था। ये क्या हो गया? ओके, राइट। सो ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, तो स्ट्रैटेजी है कि हमें क्या करना है कि पहले जो है कोई भी कैंडल को मतलब समझो ये बाइंग का फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो इसमें या तो कोई कैंडल आके क्लोज करनी चाहिए या इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। ओके, जैसे ही कोई कैंडल आके इसके अंदर या फिर इसके नीचे क्लोज करती है, मैं बाइंग का सिनेरियो आपको बता रहा हूँ अभी, सेलिंग का सिनेरियो अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बाइंग का सुनो। ये कोई बाइंग का फेयर वैल्यू गैप हमें मिल गया। जब भी कोई कैंडल इसके अंदर आके क्लोजिंग देती है या इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तब हम क्या करेंगे, उसके इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे या तो फिर ये कैंडल जब ये रेड कैंडल क्लोज होने वाली है उससे एक सेकंड पहले ऑर्डर पंच करेंगे बाय का, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे, और हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 20-30 पिप्स का। या तो फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का हाई ब्रेक करती है या फिर रेड कैंडल को 70-80% इनगल्फ करती है, तब हम ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, या तो एक फुल 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग का है, इसमें आपको 20-30-40-50 पिप्स लेने के निकलना है। ओके, इसमें कोई होल्डिंग वाली चीज़ नहीं है। ये मैंने पहले ही बताई, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो लोग कम होल्ड कर पाते, वो जो लोग ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते। ओके, सो देखो ये वन एग्जांपल ये हो गया। अभी देखो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, राइट। ये फर्स्ट इनके बीच में बना एक फेयर वैल्यू गैप। ये रेड कैंडल ने आके क्या किया, इसके अंदर क्लोजिंग दिया, इसके अंदर क्लोजिंग दिया, और इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग क्या करते, ट्रेड लेते, और हमारा स्टॉप लॉस रहता है फेयर वैल्यू गैप के 10 या 20 पिप्स नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है हमारी, और हम टारगेट रख सकते थे ये पूरी ग्रीन कैंडल, या तो फिर जैसे ये पिछली रेड कैंडल का 70 या 80% मतलब बॉडी को कवर करता है, हम ट्रेड काट सकते थे। काटते तो हमको ट्रेड कितना मिलता, समझो 6 से लेके
ये गए 11 तक, मतलब लगभग 60 पिप्स यहाँ पे हमको मिलता। 30 40 50 भी ले आप निकल 50 पिप्स भी लेके आप निकल सकते थे। ओके, कभी कभी आपका मन करे तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल जाए होल्डिंग के लिए तो। ओके, सो देखते, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल की ये यूज़ कब नहीं करना, मतलब यूज़ कब नहीं करना। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फेयर वैल्यू यहाँ पे ये राइट देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये फेयर वैल्यू क्या बनाए ये। लेकिन ये रेड कैंडल ने क्या किया है कि इसको टैप करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट। जब भी कोई कैंडल इसको टैप करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, वो फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पे सिनेरियो हुआ है, राइट। अगर ये रेड कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग दे देती तो वो हमारे काम का था, हम इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे बाय का ट्रेड पंच करते। ओके, अब ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसको अभी तक टैप नहीं किया गया। ओके, अब हम कुछ सेलिंग के सिनेरियोज देखते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, राइट। अभी इसको देखो क्या क्या हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने इसको टैप करके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ऐसे केस में हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये ग्रीन कैंडल उसके अंदर क्लोजिंग देती या तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो हम एक सेल का ट्रेड इमीडिएटली पंच करते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, या तो फिर सेम कैंडल के 1 सेकंड क्लोजिंग होने से 1 सेकंड पहले। ओके, तो वहाँ पर ये, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे टैप हुआ है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम बाकी के कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। मैंने आपको बाइंग के एग्जांपल्स दिखाए हैं, सेलिंग के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, कभी कभी एसएल भी जाता है, मैं आपको एसएल का भी सिनेरियो बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना है सेलिंग का, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया, इसके अंदर आके क्लोजिंग दिया, राइट। और इसके अंदर आके क्लोजिंग दिया, फिर भी इमीडिएट नेक्स्ट यहाँ पे इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे हमारा ट्रेड पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल जाता जो कि था इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ओके, जो भी है मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ, क्योंकि एसएल भी जाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं कि जिसमें कभी एसएल ही ना जाए। एसएल इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अभी देखो यार, सेलिंग का कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिल रहा जहाँ पे क्लोजिंग होके, मतलब ओके मिल गया है, सेलिंग का एग्जांपल मिल गया। अभी देखो ये सेलिंग का एग्जांपल है, यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, एकदम छोटा सा। क्या हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दिया। ओके, क्लोजिंग दे देने के बाद इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग सेल का ट्रेड डालते। सेल का ट्रेड डालने के बाद इसके हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता। अभी क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर विक गया है, तो इस विक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहा होता, और फिर यहाँ पे हमको 20 30 50 पिप्स तो इजीली मिल जाते हैं यहाँ से। ओके, सो मैं आपको कोई और भी एग्जांपल दिखाता हूँ सेलिंग के, जहाँ पे ये वर्क हुआ है। यहाँ पे देखो ये बाइंग का फेयर वैल्यू गैप बना था ये वाला, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि ये वाली रेड कैंडल ने इसको टैप करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए अब कोई काम का नहीं रहा था। मैं और भी आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूँ। जो हम बाइंग के लिए सिनेरियो यूज़ करते हैं वही सिनेरियो हमको सेलिंग के लिए यूज़ करना है। यस, यहाँ पे एक सेलिंग का सिनेरियो बना है, देखिए फर्स्ट कैंडल इसका लो और थर्ड कैंडल का हाई। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो हमें क्या क्या करना है, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे सेल का ट्रेड डालना है। ओके, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे हमने सेल का ट्रेड डाला, यहाँ ये कैंडल रेड बन गई, राइट। तो यहाँ से 30 40 पिप्स लेके हम निकल सकते थे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। अगर आप बाई चांस आप मतलब समझो कि निकल नहीं भी पाए इस ट्रेड से, आप छोटा एसएल, आपका बहुत छोटा एसएल यहाँ पे चला जाता। ओके, ये वाला सिनेरियो जो है इसको देखो, ये वाला सिनेरियो में क्या हुआ है कि ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे से, यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने इसको टैप करके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारे लिए डिसफंक्शनल हो चुका था। ये सिनेरियो में भी वही हुआ था, और ये ग्रीन कैंडल ने इसको टैप करके नीचे क्लोजिंग दिया था। ये वाले सिनेरियो में भी वही हुआ है, ये जो रेड कैंडल है उसने टैप करके इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इसकी वजह से ये तीनों भी हमारे लिए डिसफंक्शनल हो गए थे।
अभी ये वाला सिनेरियो अगर देखें तो नहीं, ये तो नहीं है। ओके, ये वाला सिनेरियो देखो, ये सेलिंग का एक परफेक्ट सिनेरियो यहाँ पे हमें बना हुआ दिख रहा है। देखो ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जो है इसने इसके अंदर क्लोजिंग दिया, फिर इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेते, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट 1:1 का हमें इजीली मिल जाता है यहाँ पे। ओके, ये एक तो परफेक्ट एग्जांपल था। तो भी देखते हैं यहाँ पे और कोई एग्जांपल है। हाँ, ये वाला एग्जांपल था, लेकिन यहाँ पे हमारा आई थिंक एसएल चला जाता है। यस, यहाँ पे एसएल चला जाता। तो ठीक है गाइस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। लेकिन चलो एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। ये लास्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये बाइंग का फेयर वैल्यू गैप था इतना सा, राइट। और जैसे ये रेड कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दिया, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल पे हमने बाय का ट्रेड पंच किया और यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर गया है। और जितना भी आप 20, 30, 50 पे उसका टारगेट लेके यहाँ से निकल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।